नमस्कार साथियों, मैं सोन कुमार प्रजापति आर्ट बाय सोन सर चैनल पर आप सभी स्वागत करता हूँ। आज हम भूगोल के पेपर का एनालिसिस करेंगे जिसमें आपको सभी विकल्प सब बताएंगे 32 नंबर के। ठीक है भैया, चलिए आज भूगोल का पेपर हमारे पास है जिनके हम ऑब्जेक्ट कवर करेंगे। जो विद्यार्थी पेपर दे के आए हैं वो अपना बिल्कुल देख लीजिए कितने प्रश्न में सही हुए और कितने गलत हुए। ठीक है, चलिए करते प्रारंभ डिजिटल बोर्ड के माध्यम से। ये रहा हमारे पास सी सेट, भूगोल का सी सेट कर रहे हैं हम यहाँ पर। इसमें ए बी और सी और डी 4 सेट होते हुए हैं, इसमें एक हम सी सेट कर रहे हैं। बाकी जिन विद्यार्थियों का भैया ए बी और आपका डी सेट है वो भी सही है, सेम ही बिल्कुल, लेकिन क्या क्वेश्चन आगे पीछे कर दिए गए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं सही विकल्प। सही विकल्प देखते हैं सबसे पहले कौन से प्रश्न आपको होंगे। चलिए यहां से पहला सही विकल्प देखते हैं यहाँ पर। भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जूट उत्पादन राज्य कौन सा राज्य उत्पादन करता है? तो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राज्य सबसे ज्यादा जूट उत्पादन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते दूसरा प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक लोग और पर्यावरण के बीच में अन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य बताया? तो कौन सा है आपका? प्रौद्योगिकी, यह आपका ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार विकास यूरोपीय उपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है? तो कौन सा जाएगा आपका? यह रोपण कृषि का। कौन सा? रोपण कृषि का। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर किस देश में रेलवे या रेल मार्गों के जाल सबसे सर्वोत्तम है, मतलब सबसे क्या है, पास पास है? तो कौन सा है आपका? अमेरिका। हो जाएगा भैया, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आधुनिक भारत में कितनी भाषाएं अनुसूची में है? कितनी भाषाएं भैया? तो हो जाएगा 22। कितने हैं जी? 22 भाषाएं। प्रशासनिक नगर है कौन सा आपका? दिल्ली। तो नई दिल्ली का एक प्रशासनिक नगर है। चलिए ये सही विकल्प कवर हो गए अपने। आगे बढ़ते रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिख रहा होगा आपको यहाँ पर सारी चीज। भारत में भारत की प्रमुख पेय फसल चाय और कॉफी। तो देखिए कॉफी देकर रखा है पर क्या भरना आपको? चाय भरना था, चाय हो जाएगा। तो मार्कर अपन आगे बढ़ते हैं। भरमौर जनजाति क्षेत्र में जनजाति का समूह, जो भरमौर जनजाति थी वो किस समूह किस जनजाति का समुदाय है? ठीक है, तो ये गया आपका गद्दी जनजाति कहती है। यहाँ पर जो होती है आपकी जो गद्दी जनजाति है ये इसका समुदाय था। क्या? तो भरमौर जनजाति जो है किस जनजाति का समुदाय है? तो ये आपका गद्दी जनजाति जो है इसके क्या आपका समुदाय है। हो जाएगा क्या? ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है जनजाति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1970 के दशक में मानवतावादी, आमूलवादी और क्या आपका किसकी विचारधारा है? तो यह आपका व्यवहारवादी। कौन सा है आपका? व्यवहारवादी। व्यवहारवादी जो है आपका व्यवहारवादी। क्लियर क्या? आगे बढ़ते हैं। चैनल हो जाएगा कौन सा आपका? टनल। जो पेरिस को, जो आपका चैनल जो टनल है वो किसको जोड़ता है? पेरिस को और किसको? लंदन को जोड़ता है। किसको? लंदन को जोड़ता है। चलिए बढ़ता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या तो किसका है? तो किसका है आपका? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश राज्य का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, बढ़ता है। और सबसे किसका? बिहार का। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल भारत का एक है, क्या है? पर्यटन नगर है। क्या है? एक पर्यटन नगर है। तो आप बोल रहे कौन सा है? एक पर्यटन नगर है। कौन सा आपका? नैनीताल। ठीक है, उत्तराखंड में आता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये स्थान आपके कवर हो गए पूरे। आगे बढ़ते हैं, जब करते हैं सही जोड़ी, है ना? चलिए भैया, सही जोड़ी सत्य सत्य है ना भैया? सत्य सत्य है, चौथे नंबर पर सही जोड़ी है। चलिए पहला बढ़ते हैं, यहां से आगे करते हैं। भारत के पास द्वीपों सहित लगभग 7,517 किलोमीटर लंबा व्यापारिक या व्यापक समुद्री तट है। तो आपका समुद्र तट की लंबाई पूछिए पूरी किसकी? भारत के पक्ष में कितनी आपकी? 7,517। तो सत्य क्या? तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व की 90% जनसंख्या, जिसमें से क्या 10% जनसंख्या क्या भी स्तर पर निवास करती है? क्या? तो बिल्कुल सत्य है भी।
आपका आखेट मानव प्राचीन, आखेट जो है आखेट मानव प्राचीन का क्रियाकलाप है क्या? हाँ, सबसे प्राचीन जो क्रियाकलाप है क्या होता है? आखेट जो है सबसे प्राचीन ही है। आप जानते हैं आदि मानव काल के समय से है ये, ठीक है, उसी को प्राचीन कहते हैं, आपको प्रथम क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, ये बिल्कुल सत्य है। आगे पनामा नहर जो पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से नहीं जोड़ती है, तो देखिए ये यदि नहीं, यदि क्या आता है, ये आ सकते हैं क्योंकि जोड़ता है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? क्या चावल है क्या? तो बिल्कुल सत्य चावल है। आगे बढ़ते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 हुई थी, बिल्कुल सत्य बात है, 1948 में हुई थी, बिल्कुल है क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये आपके सत्य सत्य कवर हो चुके, अब बढ़ेंगे सही जोड़ी को, ठीक है, फिर एक वाक्य कवर कर लेंगे। सही जोड़ी करते हैं कवर यहां से। देखिए भैया सही जोड़ी कवर कर लेते हैं ना भैया। सभी विद्यार्थी समझ में आ रहा है क्या भैया? अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे सभी विद्यार्थी। यहाँ पर देखिए वस्त्र निर्माण क्या भैया? तो वस्त्र निर्माण क्या है? ये जो आता है वस्त्र निर्माण, ये कितने पहला नंबर, ये द्वितीय क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यह द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है आपका वस्त्र निर्माण। दूसरा, सर्वाधिक कपास उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा आपका? तो आपका महाराष्ट्र। क्या है आपका? महाराष्ट्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या राज्य, आपसे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या राज्य पूछा है, तो कौन सा है ग्रामीण? हो जाएगा बिहार। कौन सा है आपका? बिहार। विकल्प के अनुसार है नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत में न्यूनतम भाषाई समूह कौन सा है? तो आपका चीनी तिब्बती, जो चीनी तिब्बती है ये भारत में बहुत कम है, ठीक है, न्यूनतम है बिल्कुल ही। आगे बढ़ते हैं। सुएज नहर का निर्माण हुआ तो वो 1869 में, ये आपके सही जोड़ी का बोल हुई, ठीक है, 5 नंबर की। बढ़ाए क्या? चलिए आपको सही विकल्प हो गया, रिक्ति स्थान हो गया, सत्य सत्य हो गया और सही जोड़ी। अब क्या पढ़ेंगे हम? एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी ना भैया? तो विश्व व्यापार संगठन की बात करते हैं, इसकी स्थापना तो 1995 में। तो 1 जनवरी लिख देता हूं मैं आपको, 1 जनवरी 1995 में। तो क्लियर क्या? ये पूछा आपसे। भारत की 2 प्रमुख तिलहन फसलों के नाम लिखिए। आपको जो अच्छे लगे 2 लिख सकते हैं आप, जिसमें 2-4 नाम लिख देता हूं। तो एक तो लिख सकते हैं आप सोयाबीन, सोयाबीन, और क्या लिख सकते हैं अपन? मूंगफली, मूंगफली, और क्या सकता है? सरसों, सरसों हो सकता है, तिल्ली हो सकती है, इसको तिल बोलते हैं हम, वगैरह क्या। और लिखते हैं सूरजमुखी, सूरज, ये सूर्यमुखी बोल सकते हैं इसको, है ना, इसका फूल होता है, इसका तेल निकलता है। तो ये सारी तिलहन फसलें होती है। हो जाए क्लियर क्या? आगे बढ़ते हैं। हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा साफ कर देते क्या, यहां लिख देता हूं, नीचे लिख देता हूं मैं आपको। ये अगर 382 किलोमीटर है ना भैया, 1 किलोमीटर के अनुसार क्या 382 व्यक्ति रहते हैं, ये भारत का जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो देखिए पहले नॉर्मल था, ये 17 मंडलों में विभाजित किया था, लेकिन अब कितना है? 18। तो 18 मंडलों में कितना है? इसको विभाजित किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो मानव सूचकांक जो होता है ये क्या करता है? इसका प्रतिवेदन करता है, ठीक है भैया। चलिए तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम क्यों करता है? इसका संयुक्त राष्ट्र विकास प्राधिकरण, ये जो होता है ये क्या करता है? इसका सूचकांक जारी करता है मानव विकास का। बताइए क्या? ये आपके कितने प्रश्न थे आपके? ये सारे प्रश्न आपके जो जितने आपके आए सही जोड़ी में, एक वाक्य में, रिक्त स्थान में, असत्य में, ठीक है, ये सारे कवर करवा दिए हमने। अब इसमें जो कुछ मैप बचा है, तो वो या तो मेरे पास मैप है नहीं इसमें, नहीं तो मैं आपको बताता उसका, लेकिन कुछ मैं बताता हूं आपको, ठीक है। विश्व का भी है इसमें और भारत का भी है। देख लीजिए आप, ऐसे नॉर्मली महानगरों के बारे में पूछा है, कुछ बंदरों के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपके जो ऑब्जेक्ट सही कवर हो गए। आगे हम चर्चा करते हैं पेपर किस टाइप से था, सरल था या टफ था, ठीक है भैया। ये तो ऑब्जेक्ट आपके सारे कवर, टोटल 32 नंबर का पार्टीशन कवर हो गए। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये जो पेपर बना आपका यहाँ देखिए,
ये टोटल आपका बेसिक प्रश्न बना है जो कि एग्जाम के वन लाइन फैक्टर, मतलब मान लीजिए अब गाइड के कुछ वन लाइन फैक्टर से आए प्रश्न, आपके एनसीईआरटी बुक के वन लाइन फैक्टर है ये, कोई ज्यादा डीपली पेपर है, टफ पेपर नहीं, नॉर्मल थर्ड क्लास पेपर है बिल्कुल ये, ठीक है। तो आपसे मानव विकास के साथ चार उपनवों को नारायण पूछा था, उसके बाद यहाँ पर कुछ मानव कुछ निश्चित प्रदेशों में क्यों रहना पसंद करते थे, तो मन से आप लिख सकते हैं। आगे प्रश्न से लेकर रखा आपको भूमध्य सागर में कृषि किस प्रकार की होती है उसकी विशेषता लिखिए। आगे रोपण कृषि किसे कहते हैं, ये नॉर्मल प्रश्न है सारे। तो ऐसे ही जो आपके प्रश्न लेकर रखे हैं ये सारे वन लाइन फैक्ट के प्रश्न है, ना कि कोई थ्योरी बेस्ड प्रश्न है। हमारी बात नहीं आ रही, ये सारे जो प्रश्न है जो आपको दिख रहा है इनमें ओनली इनके नाम पूछे गए हैं बस, और कुछ भी नहीं है। मान लीजिए वन लाइन फैक्ट का डाटा है बस, पेपर बहुत सरल था। देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर और क्या है, आपको नगरीय बस्तियों के बारे में पूछा है, कौन सी होती है, बेसिक प्रश्न आप आराम से लिख सकते हैं इसको। तो एकांकी बस्ती किसे कहते हैं, ठीक है। इसके प्रति भूमि क्या है, ये भी सब सिंपल प्रश्न है। यहाँ पर आपको ध्वनि प्रदूषण पूछा था, आपको जानते हैं प्रदूषण वाला लेसन तो पर्यावरण वाला तो सिंपल रहता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस चीज को, तो मन से लिख सकते हैं अपन। इसके बाद में आता है मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए, तो लेसन फर्स्ट का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ाते हैं, ऐसे मृत्यु दर किसे कहते हैं, ये सब 10वीं के प्रश्न भी कुछ, ठीक है। ऐसे कवर हो जाते हैं तो सारे प्रश्न, और पेपर बहुत सरल था भैया ना, बहुत ज्यादा सरल पेपर था, ठीक है। लेकिन थोड़ा जिसने मेहनत किया उसको अच्छा नंबर आएगा। ये टोटल प्रश्न अपने कवर करवा दिया आपको मैंने, और जिन विद्यार्थी को मैंने ऑफलाइन कक्षा में पढ़ाया है उसमें A to Z पढ़ाया है ना आपको, ठीक है। ये आपका विश्व का मैप का था पूरा, ये कि दक्षिण अमेरिका का वाणिज्यिक पशुपालन कहां पर है उसको मैप में दर्शाना था आपको। केप टाउन जो है आपका समुद्री जलमार्ग उसको बताना था कहां तक था। स्वेज नेल आपको पढ़ाया मैथ से। इसके बाद आगे मेडागास्कर के बारे में पढ़ाया आपको, ये ऑस्ट्रेलिया ट्रांस आइलैंड जो आपका रेल मार्ग है उसके पक्ष में है, रेल मार्ग यहाँ पर। आगे इधर कुछ और भी थे जिनको आपको मैप में दर्शाना था, है ना। तो दो प्रश्न देकर रखे थे इन्हें। आगे यहाँ पर देकर रखे कुछ घास के मैदान, कुछ बातें देकर रखी थी, ये भी आपको मैप में देखना था। तो ये 10 नंबर का मैप था, कितने नंबर का, 10 नंबर का। आगे जो देकर रखा है यहाँ पर ये भी आपका मैप है, ये वाला, इसका अथवा यहाँ पर देकर रखा है, देखिए। अब ये आपको देखिए ये बेसिक प्रश्न आपका बहुत सिंपल, ये आपको सिंपल प्रश्न 20 भैया बहुत सरल था, 5 नंबर में आया था ये। तो मैं आपको इसको तो सभी विद्यार्थियों का ये भूगोल का एनालिसिस बता दिया आपको मैंने टोटल, ये जो पढ़ाया वही आया भैया। लेकिन क्या विद्यार्थी मेहनत नहीं करते बस खाली, ठीक है। तो मेहनत करें आप और अच्छे से बढ़े आगे। जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। और आपको और यदि वीडियो चाहिए सभी सब्जेक्ट के, ये सभी पेपरों के, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको वीडियो बना के सारे पेपर बता दूंगा किस टाइप से ना। अभी तक क्या है हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं था, लेकिन हमने लिया आपके लिए, ठीक है। आप सहयोग करें हमारा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।